नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। जहां एक तरफ कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि मायावती 9 मार्च को इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी, उसकी मध्यस्थता सोनिया गांधी कर रही थी। लगातार ये सोशल मीडिया पे तैर रहा था कि जल्द ही या आचार संहिता के बाद या आचार संहिता से पहले अब बात आ गई कि 9 मार्च को मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। लेकिन आज सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह कि मायावती ने ट्विटर पर पोस्ट किया, जहाँ एक तरफ ये चल रहा था कि मायावती जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी, इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी और सीट शेयरिंग की बात भी फाइनल होती नजर आ रही थी सोशल मीडिया पे। लेकिन आज मायावती ने उन सारी चीज़ों से किनारा कर लिया। मायावती ने एक्स पे आके पोस्ट किया, उन्होंने लिखा है कि बीएसपी देश में लोकसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ रही है। ऐसे में चुनावी गठबंधन या तीसरा मोर्चा आदि बनाने की अफवाह फैलाना यह घोर या फेक गलत न्यूज है। मीडिया ऐसी सतर्कतापूर्ण खबरें देकर अपनी विश्वसनीयता न खोए, लोग भी सावधान रहें। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये तो मायावती का पहला ट्वीट है जो कयास लगाया जाता है कि 9 मार्च को इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल हो जाएंगी। उनका दूसरा ट्वीट भी आता है कि खासकर यूपी में बीएसपी की काफ़ी मजबूती के साथ अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग काफ़ी बेचैन लगते हैं, इसलिए ये आए दिन किस्म किस्म की अफवाहें फैलाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। किंतु बहुजन समाज पार्टी के हित में बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला अटल है। मायावती ने ये ट्वीट किया है, जहां एक तरफ अफवाह ये चल रही थी कि सोनिया गांधी मध्यस्थता कर रही हैं, मायावती जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, यहाँ तक कि सीट शेयरिंग का भी मामला आ गया है। लेकिन लोकसभा चुनाव से कुछ ही दिन पहले मायावती ने ये ऐलान कर दिया, मायावती ने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। चुनाव देखना यही है, क्या फिर बीच में आचार संहिता लगने के बाद भी क्या इन लोगों की बात बनती है कि नहीं बनती है। लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जो लोग कयास लगा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षता मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी, लेकिन अब वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती दिख रही है, क्योंकि आज उन्होंने अपने एजेंडे को क्लियर कर दिया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, कोई तीसरा मोर्चा नहीं बनाएगी, न किसी से गठबंधन होगा। उन्होंने ये साफ तौर पर क्लियर कर दिया है। अब देखना यही कि जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि मायावती जल्द से जल्द इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं, लेकिन उस पर भी विराम लग चुका है। दोस्तों, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल होती है और अगर तो इंडिया गठबंधन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर मायावती इंडिया गठबंधन में आचार संहिता के बाद शामिल होती हैं तो कितनी मजबूती मिलेगी, बीजेपी को कितना नुकसान होगा। ये तमाम सारी बातें आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉलो करिए और शेयर करिए।